आज हम बात करते हैं पैरिटी चेक स्कीम की। पैरिटी चेक स्कीम इज वन ऑफ द एरर डिटेक्शन स्कीम एंड पैरिटी चेक इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंपल पैरिटी चेक एंड सेकंड वन इज टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल पैरिटी चेक स्कीम। सिंपल पैरिटी चेक सिंपल पैरिटी चेक स्कीम में क्या होगा कि मेरे पास सेंडर से रिसीवर पे जब भी कोई डेटा जाएगा, लेट्स से ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और सेंडर को कुछ भी डेटा है जो सेंड करना है डेटा पैकेट टू रिसीवर, सो सेंडर क्या करेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐड करके तब वो रिसीवर को सेंड करेगा, और सेम चीज रिसीवर उसको रिसीवर साइड पे चेक करेगा, और अगर वो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है देन ओनली रिसीवर विल एक्सेप्ट, एल्स इट विल रिजेक्ट इट। जैसे कि लेट्स से मेरे पास ये सेंडर है और सेंडर को कोई भी एक डेटा सेंड करना है। Let's say this is the data that sender wants to send. So sender क्या करेगा, इस पे इसकी parity bit कैलकुलेट करेगा। It will calculate the parity bit. Calculate parity bit. और parity bit ऐड करके कैलकुलेट करके उस डेटा में वो उस parity bit को ऐड कर देगा। Data and parity bit. This is like parity bit. ठीक है? Let's say this is the data that sender wants to send 11 and 00001। ओके, अब जब सेंडर को डेटा सेंड करना है तो सेंडर क्या करेगा, इस पे पैरिटी बिट कैलकुलेट करेगा। देखो पैरिटी बिट हम इवन पैरिटी भी रख सकते हैं, हम ओड पैरिटी भी रख सकते हैं। ठीक है, ये पैरिटी क्या है, पैरिटी ये है कि जो भी डेटा मुझे सेंड करना है, ठीक है, इसमें मैं नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या एक एक्स्ट्रा बिट और ऐड करूंगा। ठीक है, और उस बिट को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वंस, अगर मुझे इवन पैरिटी रखनी है तो इवन होनी चाहिए, अगर ओड पैरिटी रखनी है तो ओड होनी चाहिए। वी यूजुअली प्रेफर द इवन पैरिटी। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, अब इसमें नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, 3 वंस आर देयर। ओके, और मुझे नंबर ऑफ वंस चाहिए इवन, तो मुझे एक वन और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। सो मैं अपने इस डेटा के साथ जो ओरिजिनली डेटा था 3 वंस आर देयर, एक पैरिटी बिट मैंने इसमें और ऐड कर दी, दैट इज 1। अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज 4। 1 2 3 4। अब ये डेटा सेंड होगा मेरे पास रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर पर जो डेटा रिसीव हुआ है, दिस इज लाइक 1 1। रिसीवर फिर से इस पे नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करेगा। नंबर ऑफ वंस रिसीवर ने देखे, ओ 4 वंस आर देयर, दैट मींस इवन पैरिटी इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, क्योंकि कोई भी चेंज एरर नहीं आई है या कोई बिट चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, उसने पैरिटी बिट चेक की, इवन है, ओके, उसके बाद उस पैरिटी बिट को ड्रॉप कर देगा। इस पैरिटी बिट को ड्रॉप करके उसको रेस्ट ऑफ द डेटा विल बी एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर। ओके, और अगर इस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मैं कहता हूं जब यहां से यहां डेटा गया था, कोई भी एक बिट चेंज हो गई थी, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं ये वाली बिट चेंज हो गई थी, सो दिस वाज 1 व्हिच वाज रिसीव्ड एट द रिसीवर। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, ओड। इस केस में मेरा रिसीवर जो होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि इवन पैरिटी वाज नॉट मेंटेन्ड। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सिंपल पैरिटी चेक। अब इसके हम कुछ सिनेरियोस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है हमारे इसमें। लेट्स से सेंडर से डेटा सेंड होना था, दिस इज लाइक 11000001। ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने केवल एक ही बिट चेंज किया है। ठीक है, इसके बाद इसकी पैरिटी कैलकुलेट होगी। लेट्स से पैरिटी क्योंकि 3 है, सो मैं कहता हूं 1। इसके बाद मैं कहता हूं मैंने इसमें केवल सिंगल बिट चेंज किया है। सिंगल बिट चेंज, लेट्स से मैंने इस वाली बिट को चेंज किया है। ठीक है, सो दिस इज द 11010011। क्या ये सिंगल बिट जो चेंज हुआ है, क्या इसको मेरा ये स्कीम सिंपल पैरिटी चेक कैच कर सकता है? यस, इट कैन डिटेक्ट सिंगल बिट ऑफ एरर। मेरे केवल ये वाली बिट ही चेंज हुई है। सो मैंने क्या किया, रिसीवर साइड में मैंने देखा वो नंबर ऑफ वंस आर 5, that means odd, even parity is not maintained, so that means this is not the piece of information that was sent by the sender, और वो उसको रिजेक्ट कर देगा, it will drop it। बट अगर let's say मेरे पास जो सेंडर को डेटा सेंड करना था, this was 110001। ठीक है, इस बार ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन सबसे पहले चलो वही पैरिटी बिट कैलकुलेट करते हैं। पैरिटी बिट इसमें 3 है, तो हमने एक पैरिटी बिट ऐड की 1। अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये वाली बिट और ये वाली बिट, दैट मींस 3 बिट्स चेंज्ड। ठीक है, यहां पर सिंगल बिट चेंज था, यहां पर सिंगल बिट चेंज था, यहां पर मैं 3 बिट चेंज दिखा रहा हूं, 3 बिट्स चेंज। सो ड्यूरिंग दिस लेट्स से द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिसीव्ड एट द रिसीवर वाज 1 as it is, this one as it is, but this was changed 1, this is changed 1, this is 0 0, this was changed 0 and this is 1। अब अगेन रिसीवर क्या चेक करेगा, नंबर ऑफ वंस इन द रिसीव डेटा, दैट वाज दिस वन, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आए 5, दैट इज ओड। और पैरिटी क्या होनी चाहिए थी, इवन।
सो दैट मींस उसने क्या देखा कि odd parity है, so that means I need to reject it क्योंकि even parity was not maintained. Okay, so जब 3 bits change है, this was also done by the simple parity check. But अगर ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन मैं कहता हूं लेट्स से मेरे पास जो डेटा सेंड होना है, दिस इज 1 1 0 0 0 एंड दिस इज अगेन लाइक 1, ठीक है, दिस वाज द डेटा दैट नीड टू बी सेंड. मैं पहले वही पैरिटी चेक, पैरिटी कैलकुलेट करूंगा, पैरिटी कैलकुलेट की, इट वाज 1, ठीक है. अब जब मैंने देखा कि जब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन रादर देन 3 बिट्स दिस टाइम ओनली 2 बिट्स वर चेंज, ठीक है. सो जब रिसीवर पे रिसीव होगा आफ्टर 2 बिट्स चेंज, लेट्स से दिस बिट एंड दिस बिट वाज चेंज्ड. ओके, सो 1 this was as it is, this bit was changed, so 0 this is as it is, sorry 0 है तो next this was changed, so 1 this is as it is, rest as it is. यहां पर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये दोनों बिट्स चेंज हुए हैं, रिसीवर पे ये रिसीव हुआ है. अब रिसीवर का तो वही प्रोसेस है, रिसीवर ने देखा दिस वाज द डेटा, आपको क्या करना है, पैरिटी चेक करनी है रिसीवर साइड पे. रिसीवर इसमें क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करेगा, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4, दैट इज इवन. तो रिसीवर ने समझा कि जो इवन पैरिटी वाज सेंट बाय द सेंडर, वही इवन पैरिटी मेरे पास रिसीव हुई है, नंबर ऑफ वंस इज इवन, सो इवन पैरिटी इज मेंटेन्ड हियर. बट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन दीज 2 बिट्स वर चेंज्ड, दीज 2 बिट्स वर चेंज्ड, क्योंकि ये देखो ना आप, यहां पर इस बिट को हमने चेंज किया था और यहां पर इस बिट को भी हमने चेंज किया है, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द सिंपल पैरिटी चेक स्कीम. इट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर, अगर सिंगल बिट एरर है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, या अगर नंबर ऑफ बिट्स चेंज जो है वो 3 हैं, दैट मींस बस एरर के केस या तो सिंगल बिट एरर को कैलकुलेट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, या फिर नंबर ऑफ बिट्स चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर ओड है, दैट मींस 3 5 7 9 11 लाइक दिस, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है. बट अगर नंबर ऑफ बिट्स जो चेंज हैं वो केवल इवन है या फिर 2 हैं, 2 4 6 8 लाइक दिस, उसको वो क्या कर सकता है, उन सिनेरियोस को वो आइडेंटिफाई या डिटेक्ट नहीं कर सकता. दिस इज द ड्रॉबैक विद द सिंपल पैरिटी चेक. सो सिंपल पैरिटी चेक के मैं की पॉइंट्स इधर लिख देता हूं. सिंपल पैरिटी चेक सेज it can detect single bit errors, it can detect single bit errors or burst errors if total number of bits errors, if total number of errors or bits errors is odd, it can identify it. Okay, but it cannot detect if the number of errors is even, that is 2 4 6 like this. Okay, now the second scheme is, this was about the simple parity check. Now the next one is 2-dimensional parity check. 2-dimensional parity check क्या कहता है, 2-dimensional parity check. The next one is 2-dimensional parity scheme. 2-dimensional parity scheme. टू डायमेंशनल पैरिटी चेक और पैरिटी स्कीम. ओके, इसके केस में क्या होगा, जो भी मेरे पास जो डेटा सेंड करना है उसको मुझे क्या करना है, ब्लॉक्स में सेंड होगा. ब्लॉक्स को मैं रोज और कॉलम्स में अरेंज करूंगा. लेट्स से जो डेटा मुझे सेंड करना है सेंडर को, दैट इज लाइक सेंडर को, दिस इज लाइक 1 1 0 0 0 0 1, दिस इज लाइक 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 एंड लेट्स से दिस इज 1 1 1 1 1 0 1. ठीक है, ये डेटा सेंडर को सेंड करना है. तो सेंडर क्या करेगा, इन सभी को एक रोज में अरेंज करेगा. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रो 1 1 0 0 0 0 1, दिस इज द सेकंड रो 1 1 1 1 0 0 1, दिस इज द थर्ड रो 1 1 0 1, दिस इज 0 1 1, नेक्स्ट दिस इज द फोर्थ रो 1 1 1 1 1 0 1. ठीक है, उसके बाद सेंडर क्या करेगा, या जो हमारे पास जो कैलकुलेटिंग द पैरिटी बिट स्कीम है वो क्या करेगी, इसको फर्स्ट कॉलम की पैरिटी चेक करेगी. How many number of ones are there in first column? This is the column. देखो, there are 4 rows. These 4 there are the rows, and there are 1 2 3 4 5 6 7 columns are there. Okay. So first column की पहले parity check करेगी. इसमें number of ones कितने हैं, 4. 4 means even है already. That means parity bit क्या हो जाएगी, 0. क्योंकि including parity bit number of ones should be even. Second column पे गए. Only single one is there in second column. That means 1 will be the parity bit. In case of this one, only 1 is there, so 1 is the parity bit. यहाँ पर only 3 ones are there, that means
अगेन वन पैरिटी बिट विल बी देयर, क्योंकि पैरिटी बिट को मिला करके इस कॉलम में नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज ऑलरेडी 2 वंस आर देयर, सो 0 इज द पैरिटी बिट, इवन लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम में 4 वंस आर देयर, सो 0 इज द पैरिटी बिट, लास्ट कॉलम में इवन नंबर ऑफ वंस आर देयर, सो 0 इज द पैरिटी बिट। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर इन 4 ब्लॉक्स को और इस पैरिटी ब्लॉक को भी सेंड करेगा टू द रिसीवर। सो सेंडर जब सेंड करेगा वो इन सभी को ऐसे सेंड करेगा, दिस इज लाइक फर्स्ट वन, दिस इज 1 1 0 0 0 0 1, second one that is 1 1, second block that is 1 1 0 0 1, this is like 1 1 0 1 0 1 1, or this is like 1 1 1 1 1 0 1. So these are the 4 blocks and parity block, that is the 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर अगेन इन सभी को ब्लॉक्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करेगा, दिस इज द फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और सभी की अगेन पैरिटी चेक करेगा। और अब अगर किसी भी कॉलम की पैरिटी उसको ओड मिल गई, उस केस में वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, और सभी की पैरिटी अगर इवन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब इसके केस में दिस टू डायमेंशनल एरर, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, ये n नंबर ऑफ बिट्स, अगर मेरे पास दिस इज लाइक आई कैन से n नंबर ऑफ बिट्स आर देयर इन दी वन डेटा ब्लॉक, सो वन डेटा यूनिट, सो मेरे पास क्या कर सकता है, ये n नंबर ऑफ बिट्स को फाइंड आउट कर सकता है, इवन मोर देन n। ऑल्दो देयर इज सम डिसएडवांटेज, वो हम देखते हैं कि देखो, अब अगर मैं कहता हूं यहां पर कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, देखो अगर ये एज इट इज सेंड हुआ है, एज इट इज रिसीव हुआ रिसीवर साइड पे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सभी की पैरिटी इंक्लूडिंग दिस वन आप देख लेंगे, पैरिटी सभी की इवन मेंटेन होगी। बट अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मैं ये कहता हूं कि ये 4 बिट्स और ये 3 बिट्स चेंज हो गई, ठीक है। सो मैंने देखा कि भाई इनके ये 1 था, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, सो दिस इज लाइक 0, ये 0 था, ये क्या हो जाएगा 1, ये 0 था, ये हो जाएगा 1, ये 1 था, ये हो जाएगा 0, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस वाज 1, सो ये हो जाएगा 0, ये 1 था, ये हो जाएगा 0, ये 0 था, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस केस में, अब लेट्स से दिस डेटा वाज रिसीव्ड एट द रिसीवर साइड, ठीक है, जो कि सेंड, हाँ सेंड तो ये हुआ है ना, ये सेंड हुआ है, बट रिसीव ये हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये 4 बिट्स और ये 3 बिट्स वर करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है। अब वो उसकी पैरिटी चेक करेगा, 1 3 वंस आर देयर, सो इवन पैरिटी इज नॉट मेंटेन्ड, सो इस केस में वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे उसको रिजेक्ट कर देगा। सो दैट मींस उसने क्या किया, इजीली n नंबर ऑफ बिट्स एरर्स को फाइंड आउट कर लिया। बट इसके साथ भी अपने ड्रॉबैक्स हैं कि रादर देन दिस वन मैं कहता हूं डेटा वाज लाइक, जो ओरिजिनल डेटा था हमारे पास, जो ओरिजिनल डेटा था, मैं इस बार कहता हूं कि कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें, जो डेटा सेंड हुआ है वो यही था, दैट वाज 1 1, दिस वाज लाइक 1 0 0 1 एंड दिस इज लाइक 1 1 0। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इस बार जो एरर अकर हुए हैं इस तरह से हुए हैं कि किसी भी 2 बिट्स पर चेंज हुआ है, किसी भी 2 बिट्स पर, किसी भी 2 पोजीशंस पर, और सेम पोजीशन पे दूसरे डेटा यूनिट में चेंज हुआ है। लेट्स से मैं कहता हूं ये एक डेटा यूनिट है, इसमें ये वाली बिट और ये वाली बिट चेंज हुई है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, और सेम पोजीशन पे इस वाले में भी चेंज हुई है, लेट्स से इसमें और इसमें चेंज हुआ है, ठीक है, सेम पोजीशन पे चेंज हुआ है। सो ये 0 हो जाएगा 1 आफ्टर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, क्योंकि चेंज हुई है ये बिट भी चेंज हो जाएगी 1 2 0, ये बिट क्या हो जाएगी, नीचे वाली ये बिट हो जाएगी 1 का क्या हो जाएगा 0, एंड दिस बिट विल आल्सो बी लाइक 0। अब जरा वो जब इस पे पैरिटी चेक करेगा रिसीवर पे, अब तो ये डाटा रिसीव हुआ है ना रिसीवर पे, अब वो फिर से इस पे पैरिटी चेक करेगा, तो फिर वो अब उससे पैरिटी चेक करेगा, तो वो कैसे करेगा, 1 1 1 1, 4 ones are there, okay, even parity is maintained, this time 1 and 1, so 2 ones are there, even parity is maintained, थर्ड कॉलम में आया 1 1, even parity is maintained, whereas this bit was changed, still even parity is maintained। क्योंकि जो चेंज हुए 2 डेटा यूनिट में हुए हैं और वो सेम पोजीशन पे हुए हैं। सिमिलरली उसने देखा फोर्थ कॉलम में 1 1 1 1, 4 ones are there, that's why this is even parity। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में 0 0 0 0, एक भी 1 नहीं है, so still even parity is maintained, जबकि ये 2 बिट चेंज हुए थे। सो दिस टाइप ऑफ एरर, जब मेरे पास 2 डेटा यूनिट में सेम पोजीशंस पे 2 बिट्स चेंज होती हैं, उस सिनेरियोज को
two-dimensional parity check cannot handle it. It cannot detect such kind of errors. Okay, so this was about two-dimensional parity check. Now the more powerful scheme is the CRC, that is the cyclic redundancy check, that we will discuss in the next video. Okay, thanks.